बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसे कि आपने गत भाग में जाना कि किस प्रकार महाराज श्री को जब पूर्ण ग्राम के वासी अपने गांव में ले जाते हैं, परंतु उन गांव के बीच दो गुटबाजी बनी हुई होती है। दो गुटबाजी, दो गुटों के बीच में आपसी कलह होता है, जिसके कारण वहां पे गांव का एक एक व्यक्ति परेशानियों से जूझ रहा होता है। तो महाराज श्री वहां पर जाते हैं और महाराज जी को अपने घर पर आसन पर बिठाने की खींचातानी शुरू हो जाती है। तो वहां पर एक एडू नाम के पटेल होते हैं, जो कि ग्राम के बड़े ही मुख्य व्यक्ति होते हैं। वो उनको अपने घर ले जाना चाहते हैं, परंतु महाराज जी वहां पर जाते हैं, लेकिन अपनी एक शर्त अवश्य रख देते हैं कि भाई एडू जी, हम आपके यहाँ पर भोजन तभी ग्रहण करेंगे अगर आप हमारी एक शर्त को मंजूर करोगे। तो महाराज जी की शर्त होती है कि आप पूर्ण ग्राम का भोजन एक ही चूल्हे पर बनवाइए और आज पूर्ण ग्राम वासी एक साथ ही भोजन प्राप्त करेंगे। तो एडू पटेल मान जाते हैं। इस प्रकार महाराज जी के छोटे से इस प्रयास से पूरे ग्राम के बीच जो आपसी कलह था वो समाप्त हो जाता है। और पहली बार जब से है गांव बसा, पूर्ण गांव एक साथ एक चूल्हे पर पका हुआ भोजन एक साथ ग्रहण करते हैं। तो आगे क्या होता है, किस प्रकार लोग वहां के महाराज जी की प्रशंसा करते हैं, आइए जानिए। कभी नहीं जी में हम ऐसे, कभी न पाया यह आनंद प्यारे, कभी न पाया यह आनंद। देखा सुना न हमने ऐसे काट दिए सारों के फंद। बोलो जी श्री राम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन प्रिया की जय। तो क्या कहते हैं वहां के ग्रामवासी कि कभी नहीं जी में हम ऐसे, किस प्रकार हम पूर्ण ग्राम इकट्ठा होकर एक चूल्हे पर भोजन पकवाकर कभी इकट्ठा आज तक नहीं जी में, और इस प्रकार का आनंद आज तक हमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। हमने ना कभी ऐसा देखा था, ना कभी ऐसा सुना था, लेकिन आज महाराज श्री आपकी कृपा से, आपकी अनुकंपा से आज ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार की आपकी मेहर बरसी के सारों के जो फंद थे, आपसी कलह थे, आपस में जो मतभेद थे, वो मानो पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। आपकी कृपा अति भारी है। सब प्रताप इन चरणों का है, अच्छी लीला दिखलाई। क्षण पहले जो कठिन शत्रु थे, क्षण में बने भाई भाई। कहते हैं सब प्रताप सारा किया कराया सब कृपा आपके इन पुण्य चरणों की है। महाराज श्री आपने बहुत ही अच्छी लीला दिखलाई है। क्षण पहले एक पल मात्र पूर्व जो आपस में एक बहुत ही कठोर शत्रु के रूप में यहाँ पर विराजमान होते थे, यहाँ पर रहते थे, ऐसा हुआ कि एक क्षण के बाद, एक पल के बाद आपस में ऐसा व्यवहार उनका हो गया कि मानो दोनों पक्के भाई भाई बन गए हो, दोनों गुटों में भाईचारा बन गया हो। काया पलट गई क्षण भर में, वातावरण बदल डाला। भली पिलाई भगवन तुमने एक एकता का हाला। कहते कि एक क्षण में सारी काया कल्प हो गया। इस प्रकार का यहाँ का व्यवहार चल रहा था, वातावरण हो रहा था, वो मानो परिवर्तित हो गया। आपने हे भगवान, हे मेरे स्वामी, हे मेरे
महात्मा जी है मेरे सतगुरु महाराज, आपने बहुत ही अच्छी पिलाई है। पिलाई क्या मतलब? आपने अपने वचनों की ऐसी वाणी का रस घोल कर हम सब ग्रामवासी को पिला दिया कि सब में एक एकता आ गई, एक यूनिटी आ गई, जिससे पूर्ण ग्राम फिर से दोबारा एक साथ हो गया। आज ग्राम के कण कण में भर दिया आपने प्रेमानंद, कलह आपसी खोया ऐसा, मेटा भाई भाई का द्वंद, कि आपने पूरे गांव के जर्रे जर्रे में, कण कण में एक प्रेम पूर्वक, प्रेम से भरा आनंद मानो परिपूर्ण रूप से भर दिया है। और आपसी जो कलह था, जो कलेश था, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और भाई भाई का जो द्वंद था, आपसी झगड़ा था, वो भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। बीज फूट का सर्वनाश कर पल भर में दिखलाया, अहो भाग्य हम ग्रामीणों के चरण आपका अपनाया। कि जो हमारे बीज फूट का जो बीज रोपित हो चुका था, उसका आपने क्षण भर में सर्वनाश कर दिया। और हम आपके आभारी हैं। यह हमारा भाग्य है, यह हमारा नसीब की बात है हे सतगुरु महाराज, कि आपके चरणों का प्रताप यहाँ पर हमने देखा। आपका चरणों का आगमन हमारे इस गांव में हुआ, जिसके कारण जो हमें असंभव लगता था वह आज संभव साबित हो गया। अगले रोज छलकती अखियों से अभिनंदन किया हमें, सारा गांव गया सरहद तक, नजर भेंट भी दिया हमें। कहते हैं कि अगले रोज जिस गांव का इतना बड़ा द्वंद समाप्त हो जाए एकमात्र कृपा के कारण, तो उनके जो अंदर की अनुभूति होती है वह बयां करना आसान नहीं है। प्राणाधार सुंदर साथ जी कि अगले रोज भरी हुई आंखों से, भावुकता भरी हुई थी जिनकी आंखों में, वो हमें छोड़ने के लिए गए। उन्होंने पूरा हमारा अभिनंदन किया, हमें मान सम्मान के साथ और अश्रु भरी अखियों से विदा किया, और सारा गांव की सरहद तक हमें छोड़ने आया, नजर भेंट किया, हमें अपने कर कमलों से, अपने चरणों के द्वारा वहां तक पहुंच कर हमें वहां पर उन्होंने विदा किया। लेकर चले 4 घोड़े टांगों में प्रेमी जन हमको, सौंप दिया ले जाकर हमको अगले गांव वालों को। के 4 घोड़े तांगे में जुटे हुए हमें लेकर चलते हैं पूरे प्रेम पूर्वक स्वभाव के साथ सारे प्रेमी जन, और वहां की जब सरहद समाप्त हो जाती है तो अगले गांव वालों को सौंप देते हैं। इस प्रकार अगले गांव ने अगले ग्रामों पहुंचाया, उसने उससे आगे सौंपा, कई रोजियों चलवाया। इसी प्रकार एक गांव से दूसरे गांव विचरते हुए घोड़े टांगों के जरिए हम आगे बढ़ते रहे। यही एक प्रणाली सी बन गई कि इस गांव से दूसरे गांव को सौंपा, उन्होंने हमें आगे पहुंचाया। इस प्रकार हम काफी रोज तक चलते रहे। 4 रोज के बाद उन्हीं से क्षमा स्वयं हमने मांगी, बड़े कठिन आग्रह है यह उन सब लोगों ने वह स्वीकारी। कि 4 रोज के बाद जब हमने देखा कि वे हमें गांव दर गांव छोड़ने जा रहे हैं, तो हमने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि बड़ा ही कठिन आग्रह है, और उन्होंने हमारी बात को, आग्रह को स्वीकार किया। जब हम उन प्रेमी लोगों से क्षमा मांग करके निपटे, रामानंदे हमारे साथी इस प्रकार हमसे बोले। कि जब सभी गांव के प्रेमी जनों से हमने क्षमा प्रार्थना की और हमसे इस चीज से हम निर्वृत्त हो गए, निपट गए, तो रामानंद जो हमारे साथी थे, जो वहां शिव मंदिर में रहते थे, जिन्होंने यह वचन दिया था कि आगे की यात्रा मैं भी आपके साथ ही करूंगा, वो हमसे इस प्रकार बोलते हैं क्या? बोलो किधर चलोगे भगवन? हमने उत्तर दिया उन्हें, जहां तुम्हारी इच्छा होवे।
उसी ओर ले चलो हमें। तो रामानंद जी कहते हैं कि हे भगवान, है मेरे प्रभु, है मेरे स्वामी, आप बताइए, आप आदेश कीजिए, बताइए अब किस ओर चलना है। तो हम बड़े ही सरल सहज स्वभाव से कहते हैं, अरे रामानंद जी, जहाँ आपकी इच्छा हो, जहाँ आप चाहते हो, उसी ओर लेकर चलो हमें। हम पीछे हैं भाई आपके, हमको कुछ भी खबर नहीं, हम तो बने बनाए पागल हैं, बाहर का पता नहीं। कहते महाराज श्री कि भाई रामानंद जी, अरे हम तो आपके पीछे पीछे चलने वाले हैं, हमें किसी चीज का आता पता नहीं है। अरे हम तो भाई उस पार परमात्मा के बने बनाए पागल हैं, उसकी मस्ती में मदमस्त रहने वाले प्रेमी हैं, हमें किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं है। बाहरी ज्ञान हमारा पूर्ण रूप से मानो समाप्त हो गया है। लक्ष्य न रहता कोई हमारा, कहाँ चले सुध नहीं रहती, उसी को कर देते हैं जो जिसने जासी कह दी। कि हमारा क्या लक्ष्य है, हमारी क्या मंजिल है, हमें किसी प्रकार की कोई सुध कोई होश नहीं रहता, हमें जो जिस प्रकार कह देता है हम उस प्रकार ही चल देते हैं। आंख मीचे रहने से हरदम दिखता भी थोड़ा ही है, कोई और ही मार्ग बताता हुआ हमें तो चलता है। रामानंद जी, हमारी आंखें मीची रहती हैं, हम पार ब्रह्म परमात्मा अपने राज्य महाराज के प्रेम में मदमस्त रहते हैं, और हमारी आंखें मीचे होने के कारण हमें दिखता भी आजकल थोड़ा कम ही है। हमें तो जैसे आदेश होता है जिस राह पर चलने के लिए, हम उसी ओर चल देते हैं। हम न चलने वाले हैं, हमें चलाने वाला तो कोई और ही है। रामानंद सोचकर बोला, चलो चले कलकत्ते को, एक सेठ ने कलकत्ते में बुलवाया भी है हमको। तो रामानंद जी कहते हैं, तो महाराज श्री अगर इसी बात है तो एक कार्य करते हैं, चलो कलकत्ता चलते हैं। वहां पर एक सेठ है जो हमसे मुलाकात किए थे और उन्होंने हमें कलकत्ता बुलाया भी था। हमने छठ से स्वीकृति दे दी, यात्रा का आरंभ हुआ, प्यारे यात्रा का आरंभ हुआ, पाँव मिया दे कलकत्ते की जानिब रामानंद हुआ। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कि जैसे ही रामानंद जी कहते हैं कि चलिए महाराज कलकत्ते की ओर चलते हैं, तो हमने भी तुरंत स्वीकृति दे दी कि चलो भाई चलो, जहां आप चाहते हैं वहीं चलो, और हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हमारे पांव मियादे जो है कलकत्ते की ओर बढ़ जाते हैं और रामानंद जी के संग हम चल रहे हैं। हम भी पीछे पीछे हो लिए चले कई दिन इसी प्रकार, कई रोज यात्रा करके मुड़वारे पहुंचे आखिरकार। कि हम भी रामानंद जी के पीछे पीछे कलकत्ते की यात्रा में हो लेते हैं, और कैसे चलते चलते ऐसे ही चलते चलते कई दिनों के पश्चात हम मुड़वारे में आखिर पहुंच जाते हैं। पर वह जगह ठीक सी नहीं थी, साई खेड़ी जा पहुंचे, जहां 300 वर्ष आयु के एक महात्मा रहते थे। लेकिन मुड़वारे की जो जगह थी, जो स्थान था, वह हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, इसलिए हम वहां से भी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो साई खेड़ी नामक स्थान पर हम पहुंच जाते हैं, जहां पर एक आश्रम में 300 वर्ष के साधु रहते थे, सन्यासी रहते थे। नाम केशवानंद था उनका, परमहंस करके विख्यात, नग्न रहा करते शरीर से, ऐसा था उनका अभ्यास। के नाम उनका केशवानंद था, और परमहंस के नाम से उनकी प्रसिद्धि उस एरिया में, उस इलाके में बहुत ज्यादा थी। और आज ज्यादातर वह, या कहिए पूर्ण समय वह नग्न अवस्था में रहता थे।
कुछ इस प्रकार का उन्हें अभ्यास था कि नग्न रहने पर भी उनको कोई आपत्ति नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। श्वेत पलक पड़ गए आंखों के, बोली समझ न आती थी, पर दर्शन को जनता उनके बड़े भाव से जाती थी, क्योंकि उनकी उम्र, उनकी आयु 300 वर्ष के आसपास हो पहुंची थी। तो उनके पलकों के बाल भी श्वेत सफेद रंग के हो चुके थे और उनकी बोली भी तुतलाने लगी थी, जिसके कारण उनकी भाषा समझ नहीं आती थी। परंतु उनके इस आयु में परमहंस की विख्यात होने के कारण इस प्रकार की प्रसिद्धि उनकी वहां पर थी कि ना जाने कितने लोग उनके दर्शन को वहां पर दिन प्रतिदिन आते थे। बूढ़ा हो कोई कितना ही सबको लौंडा कहते थे, बंदर का सा मुंह बन जाता जब वे बोला करते थे कि अगर, क्योंकि उनकी आयु तो 300 वर्ष थी, उनके सामने अगर कोई 100, 125, 150 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी आ जाता तो सबको एक ही नाम से संबोधित करते थे, हाँ भाई लौंडे क्या हाल है, कैसा है। तो लौंडा कहकर ही सबको वह पुकारते थे और उनका मुंह बंदर की तरफ पिचक सी जाता था, पतला हो जाता था जब वह मुख से बोला करते थे। खलड़ी लटक गई थी चुड़कर, बैठे रहते अदलेटे, स्वयं नहीं उठ सकते थे वे और उठाते तब उठते, कि उनके चमड़े वगैरह सब लटक गई थी, उनकी कमर भी झुक गई थी और वह अर्ध लेटने की अवस्था में ही रहते थे। उनसे खुद से बैठा नहीं जाता था, अगर कोई उनको उठाकर उठा दे तभी वह उठ सकते थे। उन्हीं दिनों एक बड़े आदमी की लड़की पहुंची उस ठोर, तभी विलायत से आई थी मैं मौके थे ढंगडोर, के एक बड़ा ही व्यक्ति जो कि वहां पे काफी पैसे वाला था, अमीर व्यक्ति था, उसकी लड़की विलायत से आई और उनके पास उनके दर्शन हेतु गई, जिनके ढंग ढोर क्या थे, अंग्रेजी मैमो जैसे थे। परमहंस जी ने देखा जब उस लड़की को खड़े हुए, दे करके संकेत हाथ का यहाँ आओ, यह कहा उसे कि जब परमहंस जी उस विलायती लड़की को देखते हैं तो तुरंत उसे देखकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आइए, आप इधर आइए, हमारे समीप आइए। बैठी जब वह निकट आन कर लगे फेरने सर पर हाथ, उसके बाद बाहों और मुंह पर जैसे कर रहे हो कुछ ज्ञान, कि जैसे ही लड़की उनके निकट आकर बैठ जाती है तो उसके सर पर हाथ फेरते हैं, फिर बाहों पे, फिर मुंह पे हाथ फेरना शुरू कर देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह अपनी इस सिद्धि से, अपने इस प्रकार के कार्य से कुछ ज्ञात करना चाह रहे हैं। अर्धनगन से फैशन में थी जगह जगह पोहट लाली, देख रहे थे मेकअप उसका कितनी है फैशन वाली, कि विलायती मैडम थी तो अर्धनगन यानी आधे फटे कपड़े उसने पहने हुए थे, कहीं कहीं से उसके वस्त्र फटे हुए थे, जिसके कारण उसके चमड़ी की लाली चमक रही थी कहीं कहीं से, और उसका मेकअप देख रहे थे, जिससे स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा था कि ये बहुत ही फैशन वाली है, फैशनेबल है, क्योंकि विलायत से आई है। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जब वह केशवानंद महाराज जो कि परमहंस के नाम से विख्यात है वहां पर, उनके पास जब वह विलायती लड़की आती है, उसके सर पर हाथ फेरते हैं, मुख पर हाथ फेरते हैं, बाहों पर हाथ फेरते हैं कुछ ज्ञात करने के लिए, तो उस लड़की को कैसा महसूस होता है, उसका किस प्रकार का रिएक्शन होता है, वह क्या कहती है आगे जानने के लिए देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।